स्टडी इन बेल्जियम। तो टॉपिक आपको पता चल गया होगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। मेरी तरफ से आप सबको नमन है। तो ऐसा है कि ये हमारे 5 स्टूडेंट्स के एडमिशन आए हैं डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी से। कंट्री का नाम है बेल्जियम, वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटी से ये 5 एडमिशन हैं। तो इनमें एडमिशन कैसे हुए हैं, कौन से प्रोग्राम्स में हुए हैं, इवन बेल्जियम में कौन सी प्रोफाइल पॉजिटिव है, कौन सी नेगेटिव है, कितना आइल्स चाहिए और इवन कितने फंड्स शो करने पड़ेंगे, क्या वहाँ की ट्यूशन फीसेस हैं, वहाँ पर वर्किंग राइट्स क्या हैं और इवन पोस्ट स्टडी परमिट क्या है, ये सारी की सारी डिस्कशन इस वीडियो के अंदर रहेगी। अगर आपकी डेस्टिनेशन बेल्जियम में हायर स्टडीज की है तो हमारी डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है स्टडी इन बेल्जियम। उसके अंदर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगी और हमारी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज भी मिलेंगी। उस प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है, वहां जाकर आप बेल्जियम से रिलेटेड फ्री ऑफ कॉस्ट इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। देयर आफ्टर आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपने अपना जो केस है कौन से कंसल्टेंट के थ्रू प्रोसेस करना है। तो जिन बच्चों के एडमिशन आए हैं बैचलर बिजनेस मैनेजमेंट में, ये वन ऑफ द यूनिवर्सिटी है। दूसरे स्टूडेंट का आया है सोशल साइंसेस में, बैचलर ऑफ सोशल साइंसेज है। जो थर्ड स्टूडेंट है वो बैचलर ऑफ अप्लाइड कंप्यूटर साइंस है। ये फोर्थ स्टूडेंट है, इसका भी बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स है। तो ये वाले स्टूडेंट का भी बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स है। ये 5 स्टूडेंट्स के एडमिशन्स आए हैं। इवन अभी इनका जो प्रोसेस फर्दर वीजा का है, जो नेशनल लॉन्ग टर्म डी वीजा अप्लाई करना, उसका प्रोसेस अभी हम स्टार्ट करेंगे। और बच्चों ने इन्होंने सबने अपनी फीसें ट्रांसफर कर दी हुई हैं। और इवन फीसें कितनी आई हैं, इन यूनिवर्सिटीज की जो फीस है पब्लिक यूनिवर्सिटीज की 4000 यूरो से 4000 यूरो से लेकर 6000 यूरो के बीच की रही है। मतलब ये लेकर 4 से लेकर 6 लाख की फीस है। बेल्जियम जो कि यूरोपियन यूनियन का ब्रुसेल्स के अंदर हेडक्वार्टर है और काफी स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री है, आप गूगल करके भी देख सकते हैं। वर्किंग राइट है, यहाँ पे पार्ट टाइम वर्क कर सकता है, पोस्ट स्टडी परमिट भी है। बट बेल्जियम में अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट ने जाना है तो उसको ब्लॉग्ड अकाउंट की रिक्वायरमेंट है। ब्लॉग्ड अकाउंट की जो यहाँ पर जो खुलेगा वो अप्रोक्स 13000 यूरो का खुलेगा, जो बच्चे के ही अकाउंट में रहेंगे, जिसको हम लिविंग एक्सपेंसेस कहते हैं। और ये लेके 4 से लेकर 6 लाख की फीस है। तो काफी इकोनॉमिकल है। अगर आप अनदर कंट्रीज के साथ इसको कंपेयर करते हैं तो आप इस कंट्री में 4 से 6000 यूरो देकर वहां पर जा सकते हैं। बेल्जियम में एक ऐसी भी पब्लिक यूनिवर्सिटी है जो बच्चे को विदाउट आईएलटीएस और पीटीबी एडमिशन दे सकती है। तो उसमें एडमिशन कैसे लेना है, तो उसके लिए आप हमारा ओपिनियन ले सकते हैं। ऐसे नहीं है कि 50% है जी, मेरे 55% है और मेरा 5 साल का गैप है, मेरा बेल्जियम में विदाउट आईएलटीएस का एडमिशन करा दें, ऐसे बच्चे नहीं चाहिए। बच्चे मीन्स एटलीस्ट 65% से ज्यादा नंबर हैं और स्टडी में गैप ज्यादा नहीं, 1-2 साल का गैप है, तो 2 स्टूडेंट आर एक्सेप्टेबल। तो ऐसा है कि बेल्जियम में एडमिशन्स के लिए बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। बेल्जियम की 80 से 90% जो यूनिवर्सिटीज हैं बच्चे के 12th में मैथ को देखती है। अगर मैथ है तो एडमिशन में कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। अभी बहुत सारे बच्चों ने मैथ नहीं होता है। अब बच्चे कहते हैं कि मैं तो कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, मैं बायो का स्टूडेंट हूँ, इवन मैं ह्यूमैनिटी का स्टूडेंट, तो मेरे लिए क्या ऑप्शन, उनके लिए भी ऑप्शंस हो सकते हैं। बच्चे के मेन 5 कोर सब्जेक्ट हमें 12th के चेक करने पड़ते हैं। एक बच्चा है उसने फिजिकल एजुकेशन 12th में रखी हुई है, तो उसके लिए हमें बड़ा बिग चैलेंज है और 4 ही मेन सब्जेक्ट है। तो उन बच्चों के लिए हमें बहुत बिग चैलेंज है कि इसका एडमिशन बड़ा मुश्किल है हमारे लिए बेल्जियम में करवाना। बट पीसीएम पीसीबी कॉमर्स वाले स्टूडेंट हमें संपर्क कर सकते हैं, उनको देयर इज नो एनी बिग चैलेंज विदाउट मैथ भी। लेकिन मैथ वाले को दे आर मोस्ट वेलकमिंग, उनके लिए कोई बिग चैलेंज नहीं है बेल्जियम की पब्लिक यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना। अभी एडमिशन के बाद वहां पर अनदर ऑब्लिगेशंस क्या हैं। अभी आपकी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट यहाँ पर मैंडेटरी है, वो आपको करवानी पड़ेगी। यहाँ पर मेडिकल मैंडेटरी है, मेडिकल उनके पैनल डॉक्टर हैं, वहां से आपको ये करवाना पड़ेगा। तो इसके बाद आपकी कंट्रीब्यूशन फीस है अप्रोक्स 240 यूरो अपार्ट फ्रॉम एम्बेसी फीस। ये भी फीस आपको ट्रांसफर ऑनलाइन करनी पड़ेगी। तो एम्बेसी फीस 180 यूरो के इक्विवेलेंट जो इंडियन रुपीस बनते हैं वो आपने बेल्जियम की बीएफएस में जाकर आपने डिपॉजिट करवाने हैं। तो बेल्जियम जो एम्बेसी है दे आर वेरी स्पेसिफिक अबाउट द गैप इन स्टडी। तो जिन बच्चों के गैप इन स्टडी है तो उनके लिए बड़ा बिग चैलेंज है फॉर गेटिंग द वीजा। बट उसकी अगर आपके पास प्रॉपर जस्टिफिकेशन है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है, तो देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। और इवन बेल्जियम एम्बेसी
आपकी फिजिकल इंटरव्यू भी लेती हैं। तो दे आर आस्किंग वेरी सिंपल क्वेश्चंस। तो हम अपने स्टूडेंट्स के साथ जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट है उनका डाटा हमने प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट के साथ भी शेयर करते हैं कि एम्बेसीज में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इवन अगर आपने बेल्जियम की सर्विस हमसे पार्ट में भी लेनी है, आपको पता नहीं लग रहा कि मेडिकल कैसे करवाना है, अपनी पीसीसी कैसे करवानी है, आपका एडमिशन आ चुका है, आपने अपना वीजा फाइलिंग कैसे प्रिपेयर करनी है, आपने अपनी कवरिंग लेटर कैसे प्रिपेयर करना है, आपने अपनी एम्बेसी की इंटरव्यू कैसे प्रिपेयर करनी है, तो उसमें भी हम आपको पार्ट में सर्विस दे सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें के बेनिफिट भी आप क्राउन इमिग्रेशन के थ्रू ले सकते हैं। इवन हमारे पास शेंगन की 29 कंट्रीज का एक्सपीरियंस है। अगर आप हमारा 29 कंट्रीज का एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड हमारा एक डेडिकेटेड पीडीएफ है। उस पीडीएफ फॉर्म के अंदर मैंने 29 शेंगन कंट्रीज की प्लेलिस्टें लगाई हुई हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा है। वहां जाकर आप हमारी और भी इंफॉर्मेशन अनदर कंट्रीज की भी ले सकते हैं। तो क्राउन इमिग्रेशन को जैसे बेल्जियम का मैंने एक्सप्लेन किया, ऐसे शेंगन की सारी कंट्रीज का नॉलेज है। और हम स्पेशली हर एक स्टूडेंट को यही कहते हैं, ओनली थिंक अबाउट पब्लिक यूनिवर्सिटीज अगर आपने फॉरेन कंट्रीज में जाना है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की फीसें स्टक हैं, वीजा रिफ्यूज होने के बाद दे कुड नॉट गेट द रिफंड। मेरे पास कम से कम 10 से 15 कंप्लेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने अपने केसेस प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में फ्रांस में अप्लाई किए हुए थे अनदर कंसल्टेंटों के थ्रू। अभी वो हमें फोन करते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी इवन आफ्टर रिफ्यूजल हमारी फीस रिफंड नहीं कर रही। तो अगर आपका भी कोई केस ऐसा है जहां पर आपकी कोई ट्यूशन फीस स्टक है फॉरेन कंट्रीज में, तो उसका भी ओपिनियन आप क्राउन इमिग्रेशन के साथ शेयर कर सकते हैं। तो उसमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। अभी डिपेंड आपके ऊपर है कि आपने अपना जो केस कौन से कंसल्टेंट के थ्रू प्रोसेस करना है। अगर आपका कोई भी फ्रेंड बेल्जियम या बेल्जियम के अलावा किसी कंट्री में जाना चाहता है तो उसको जो वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।